नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट लर्नर में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से 28 फरवरी 2021 को हम एक वीडियो लेके आए हैं जो हमारी सीरीज़ है मार्केट की चाल हमारे साथ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन, अपनी स्टडी फिर से शेयर करना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अब इस कन्फ्यूज़न वाले दौर में। तो यहाँ पे मार्केट में लगातार बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिली लास्ट सेशन में फ्राइडे को, और जब वो मार्केट गिर रही थी तो उस वक़्त सभी लोगों को वो बात याद आ रही थी जो हमने उस दिन एनएससी में एक टेक्निकल ग्लिच का नाम जो टेलीविज़न दे रहा था, और गवर्नमेंट ने बोला, एनएससी ने बोला कि भाई टेक्निकल ग्लिच है, और हमने उस दिन जो एनालिसिस करा अपनी ऑडियो में वो आप सभी लोगों ने सुना था। तो दोस्तों, आज मुद्दे की बात पे अब आते हैं कि जहाँ तक एक बात आपने मार्केट की चाल में हमसे बार बार सुनी थी और अब भी लगातार मैं उस बात को बढ़ावा दे रहा हूँ, वो ये कि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है। लेकिन मार्केट बुलिश ट्रेंड का होने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में बस भागता चला जाए। मार्केट बीच बीच में अपने हॉल्ट लेगा, बीच बीच में वो सस्ताएगा, रेस्ट करेगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा। तो मार्केट में ये ट्रेंड और तेजी से बढ़ेगा। और दूसरी बात, मार्केट में हर जगह तेजी बनी रहेगी, अब ऐसा होगा ही नहीं। ये आपने पिछले कुछ सेशंस में देखा होगा कि केवल कुछ स्टॉक्स में ही तेजी दिखी, इवन मार्केट के गिरने पर भी तेजी दिखी। मार्केट बहुत गिर रहा था लेकिन ग्रीव्स कॉटन आपको दिया था बढ़ रहा था, टारगेट इवन अचीव हो गया। अरविंद लिमिटेड आपको दिया, टारगेट के नजदीक आ गया। आदित्य बिरला फैशन रिटेल हम बहुत टाइम से बोलते आ रहे थे, 180-85 के आसपास आ गया। इस तरीके से बार बार आपको सफारी के ऊपर हम रिकमेंड कर रहे थे, वो 600 के पार निकल गया है वो। तो ये क्या है? ये इस बात को दिखा रहा है कि मार्केट के गिरने पर भी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं दोस्तों। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन अब यह है कि इकोनॉमी में स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक तेजी रहनी है, ना कि हर जगह। उसके एवज में यही कहूंगा, अच्छी स्टडी करें, अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन करें। स्टॉक आपका डिप में भी जाता है तो थोड़ा और बाय करें, लेकिन स्टॉक में कॉन्फिडेंटली बने रहें। स्टॉक देर सवेर आपको अच्छे परिणाम देगा। अब मार्केट में एक क्वेश्चन सबका ये कि मार्केट क्या अभी और गिरेगा? जैसा कि बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि निफ्टी 9,500, 10,000 या 8,000 तक आ जाए तो हम खरीदें, नहीं तो हम ना खरीदें। ये नेगेटिव विचार जिनके दिमाग में है उनका बहुत बहुत स्वागत है, पर यह नेगेटिविटी मार्केट में नहीं आएगी, ये भी आपको मैं बता दूं। मार्केट अगर इस स्तर पे आएगा तो बहुत सोच समझ के आएगा। मार्केट आपके सोचने से, आपके विचारों से नहीं आएगा। कुछ मार्केट की कैलकुलेशंस हैं, इस वीडियो में मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो ये बताना चाहता हूं कि जो मार्केट गिर रही है उसमें बहुत लोगों का जब फोन आया और मैसेज आए तो मेरे को ये बताया कि सर, कोरोना वायरस का जो वो दौर है लॉकडाउन वाला, वो फिर से आ रहा है और लॉकडाउन लगेंगे धीरे धीरे और फिर से मार्केट क्रैश होगा। कोई भी चीज रिपीट हो रही है, पहली बात तो उसके लिए हम और आप सब तैयार हैं। जब लॉकडाउन की बात दोबारा आती है तो आप और हम जब तैयार हैं कि भाई लॉकडाउन होगा तो हम ये सब चीजें पहले ही करके रख लें, अपने घर को व्यवस्थित कर लें, अपना बजट व्यवस्थित कर लें, अपने आप को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि एक बार वो झटका झेल चुके हैं ना हम लोग। तो वहां पे कहीं भी दोस्तों मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन क्या है ये सब? ये एक
मेडिकल एस्पेक्ट है, ये हम और आप सब देखेंगे क्या है जो भी, लेकिन हाँ सुरक्षा तो करनी है, वो एक अलग चीज है। मार्केट में गिरावट का कारण है वो ये कि जब अमेरिकन इलेक्शन हुए तो पूरी उम्मीद थी अमेरिका को, अमेरिकन मार्केट को पूरी उम्मीद थी कि पैसा अमेरिका में बहुत जबरदस्त आएगा, क्योंकि बिडेन साहब का भी प्रोस्पेक्ट जो है, एक विजन जो है, वो इकोनॉमी को लेके बहुत पॉजिटिव है और वो अमेरिकन बिजनेस को ग्लोबल एक्सपेंशन के साथ देख रहे हैं, जैसा कि वो बार बार अपने नोट्स में, अपने स्पीच में, ट्विटर पे बोलते आ रहे हैं। लेकिन मार्केट में पैसा नहीं जा रहा था। इंडियन मार्केट लगातार नई ऊंचाइयां दे जा रहे हैं। बजट के बाद से तो और हद हो गई। बजट से पहले छोटी सी करेक्शन आप लोगों ने देखी थी, लेकिन उसके बाद में तो बिल्कुल मतलब इतनी तेजी की मतलब उम्मीद नहीं थी, इतनी तेजी की। अब मार्केट ने अगर करेक्शन लिया है तो उसके पीछे रीजन यही कि बॉन्ड यील्ड्स की रेटिंग बढ़ा दी है अमेरिका ने। अमेरिका के पास में जो बॉन्ड हैं, उनकी जो यील्ड इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज कर दिया। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन गवर्नमेंट ने, अमेरिका के इन्वेस्टर्स ने, अमेरिकन मार्केट ने इस बात को सोच समझ के किया और यहां से लगातार एफआईआई अपनी सेलिंग करके अपना पैसा वहां लगाने जा रहे हैं, इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो एक ग्लोबल सेंटिमेंट्स सेलिंग प्रेशर में है, सिर्फ इस वजह से कि वहां की बॉन्ड सिक्योरिटीज को उन्हें खरीदना है। जिस तरीके से हमारे मार्केट में आने वाले 10 साल में 600 से ऊपर प्री आईपीओ कंपनीज अभी पड़ी हैं जो अनलिस्टेड हैं, 600 से ऊपर दोस्तों, जिनका बिजनेस इतना अल्टीमेट है कि अगर मार्केट में उनका आईपीओ आ जाए तो बहुत अच्छे स्केल पे उनकी कैपिटल जनरेट हो जाएगी। इस तरीके से अमेरिका में 1800 कंपनियां हैं, जस्ट 3 टाइम्स। हिंदुस्तान से 3 गुना ज्यादा अमेरिका के पास में अनलिस्टेड बिजनेस पड़े हुए हैं, जिनको उन्होंने बीड़ा उठाया है कि हमें 5 साल में उन्हें लिस्टेड करना है। उन्हें इतना प्रमोट करना है कि वो 5 साल में लिस्टेड हो जाएं एक्सचेंज में। और हमारी गवर्नमेंट का जो पर्पस, प्रोस्पेक्ट है, मोटो है, वो 10 साल में मात्र 600 आईपीओ का है और उनका 5 साल में 1800। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी पैसा चाहिए। और गवर्नमेंट यील्ड में, इवन अनलिस्टेड आईपीओ में, इन सब में कोई छोटे छोटे लोग पैसा नहीं लगाते हैं। ये छोटे लोगों का दिमाग में नहीं आएगी ये बात। वो डरेंगे, उसमें समझेंगे, 10 कंफ्यूजन होंगी उन्हें, उनके दिमाग की बातें नहीं आई है। ये जो बड़े एचएनआई लेवल के लोग हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं और वो प्रमोटर में अपनी हिस्सेदारी खरीद के बैठ जाते हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं पैसा चाहिए। उस पैसे को यहां इन्होंने अच्छा पैसा बना लिया है, यहां से निकाल के वहां लगा रहे हैं। अब सवाल दूसरा ये उठता है कि क्या ये पैसा लगने के बाद और भी सेलिंग आएगी तो और भी पैसा निकलेगा, तो मार्केट धड़ाम 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 नीचे गिर जाएगा, फिर क्या फायदा, फिर तो अमेरिका की मार्केट में निवेश करते हैं। तो दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, कोरोना काल में जब पैसा वहां से आया तो इंडिया का जो नुकसान होना था, भारत का जो नुकसान होना था, उससे भारत बच गया और जीडीपी के आंकड़े लगातार सुधरते जा रहे हैं। अभी देखो लास्ट क्वार्टर के जो जीडीपी के जो डाटा के जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर हैं जब पिछले 6 महीने के डाटा से। तो अब इंडिया को तो सहारा मिल चुका है पैसे का। दूसरे नंबर पे यहां पे एक सिस्टम और जो बन गया वो ये समझने वाला है कि एफआईआई ने गवर्नमेंट यील्ड में पैसा लगाना शुरू किया, अमेरिका के बॉन्ड्स में पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया है और वहां से इंटरेस्ट की इनकम को वो इंडियन इक्विटी में लगाने के लिए सोच रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है। मतलब वो इतना ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वहां भी अपॉर्चुनिटी मिल गई और यहां भी। पहले सिर्फ यहां पे अपॉर्चुनिटी थी, वहां थी नहीं, तो सारा पैसा यहां लगाया हुआ था। अब उन्हें अपॉर्चुनिटी वहां भी मिली है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो वहां पे पैसा लगा के उसके ब्याज को, उसके इंटरेस्ट को इंडियन इक्विटी में लगाएंगे। नंबर 1 बात। दूसरी बात दोस्तों, इंश्योरेंस सेक्टर में एक बहुत ही अच्छा
कहना चाहिए बहुत अच्छी क्रांति एक आ गई है, जिसको सबसे पहले अमेरिका लेके आ रहा है, और अमेरिका के साथ साथ में इसको सभी देश अडॉप्ट कर रहे हैं बड़े लेवल पे। वो ये कि पॉलिसी के बॉन्ड के बदले लोन देने का प्रावधान अमेरिका लेके आ रहा है। मैं आपको हाल फिलहाल की बात बता दूं, एक सिटी बैंक के अकाउंटेंट हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा सर बहुत बड़े लेवल पे बॉन्डिंग आनी है और इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे उस बॉन्ड का पैसा आना अभी तय है। अब क्योंकि ये चीजें अनुमान लगाई जा रही हैं, तो अनुमान के हिसाब से जो हमने कैलकुलेशन करी वो कितनी दुरुस्त बैठी दोस्तों, इसका मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण देता हूं। HDFC लाइफ ने पैसा अपना जनरेट करने के लिए कि उसके पास पैसा आ जाए, HDFC AMC के पास पैसा आ जाए, HDFC लाइफ के पास पैसा आ जाए, उन्होंने क्या करा है अभी हाल फिलहाल में थर्सडे फ्राइडे वाले सेशन में अपनी जस्ट डायल की स्टेक होल्डिंग बेच दी। टोटल मुश्किल से 1% की होल्डिंग जस्ट डायल में उन्होंने बनाई हुई है, जबकि 8.5% से ऊपर की होल्डिंग थी वो सब उन्होंने निकाल दी। इस तरीके से वो 2-3 कंपनियों में जहां पे वो इतना खास अभी बूम नहीं देख पा रहे हैं, या उन्हें लग रहा है कि यहां से कुछ ज्यादा डिविडेंड ग्रोथ नहीं है, वहां से वो पैसा निकाल के इसको बॉन्डिंग फंड्स में यूज करेंगे कि आप पॉलिसी का बॉन्ड एक बार लीजिए, उसको मॉर्गेज प्लेस पे रखिए और उसके एवज में बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे 4 से 5% पे लोन उठा लीजिए। तो इससे इंश्योरेंस सेक्टर में एक अलग तरीके की क्रांति आनी है, अलग तरीके की बहुत अच्छी बिजनेस मिलनी है, और साथ साथ में जितने भी हमारे NBFC और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर्स के शेयर्स हैं उनको अपने आप में बहुत तेजी मिल जाएगी। और जब इस सेक्टर को तेजी मिलती है तो अपने साथ सभी सेक्टर्स को समेट के ही आगे चलता है, सभी को तेजी में ले आता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बताना चाह रहे हैं। आपको अगर अच्छी लग रही हैं, लॉजिकल लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो दोस्तों बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को शेयर करेंगे तो वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशंस हैं और लोगों तक पहुंचेंगी, हो सकता है उनको भी अच्छी लगे, इसलिए हम कह रहे हैं। अब बात करते हैं मार्केट की चाल में जो टेक्निकल बात है, जो हम टेक्निकली हम एक सिस्टम पे हम जाते हैं investing.com पे और एक चार्ट का एनालिसिस करते हैं, हम उसकी बात करेंगे कि टेक्निकली मार्केट में किस किस लेवल पे निफ्टी अपने रिएक्शंस दिखाएगा। क्योंकि एक बजट के बाद का जो गैप था, एक गैप अप जो ओपनिंग हुई थी, उसको तो एटलीस्ट दोस्तों निफ्टी फिल करेगा ही करेगा, एंड उसके बाद में क्या चाल रहनी है टेक्निकली वो हम देखेंगे। बट इतना ध्यान रखिएगा कि मार्केट ज्यादा गिरेगी भी तो भी कुछ स्टॉक्स अपनी बढ़त दिखाते रहेंगे, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग हो रही है दोस्तों। तो चलिए अब हम investing.com पे चल के एक टेक्निकल व्यू और ले लेते हैं निफ्टी का दोस्तों। आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी में हम आए और investing.com पे निफ्टी के चार्ट को मैंने खोला है, और इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ लाइन लगाई हैं, पहले से एक लाइन लगा दी हैं, और इन लाइंस के ऊपर हम थोड़ी सी अब टेक्निकल चर्चा करेंगे और इसको देखेंगे कि भाई टेक्निकली मार्केट किस तरीके से मूव करेगा और कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे अच्छा पैसा लगाने से हमें फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल सामने बहुत अच्छी टेक्निकल निकल के आ रही है। अगर हम इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, जूम करते हैं चार्ट को, तो ये देखिए एक ग्रेव स्टोन कैंडल, ग्रेव स्टोन टाइप की कैंडल थर्सडे को ही बन गई थी, जिसने ये अंदेशा दे दिया था कि यहाँ से मार्केट में एक करेक्शन आनी है। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ग्रेव स्टोन टाइप की एक कैंडल बन गई थी मार्केट में। उसके बाद फ्राइडे को बहुत अच्छी रेड कैंडल बनी, यानी कि सुबह से ही बिकवाली का दौर चला हुआ था। अब ये जो बजट के बाद अगले दिन से जो गैप अप हुआ है दोस्तों, ये वाले इस गैप की जो मैं बात करता हूं बार बार, ये जो मैं बात कर रहा था, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट रेडी है और गैप फिल होना भी चाहिए।
जब तक ये गैप फिल नहीं होगा, अगर सपोज करिए मार्केट यहीं से रिवर्स ले गया तो वो रिवर्स जो होगा बहुत ही 2-4 दिन की तेजी, शॉर्ट टर्म तेजी होगी, वो कोई मजबूत तेजी नहीं होगी। वहां पे आप क्या करें, अपना पोजीशन खाली करें, प्रॉफिट बुक करें और जैसे ही डिप आता है वहां पे आप अपनी बाइंग करें, क्योंकि वहां से एक आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस गैप को पहले फिल करने का काम करता है तो बहुत अच्छी मजबूती के साथ रिवर्स होगा मार्केट का, और मार्केट इस बार अपने एक जो हाई बना रखा है मार्केट ने 15,435 15,440 का, उसको तोड़ के इस बार मार्केट 15,600 से 15,800 तक निकलेगा। और 15,900 के ऊपर हमारी कैलकुलेशन ये है टेक्निकली कि फिर वो 16,200 से 16,600 तक के लक्ष्य हमारे अगली तिमाही तक आ सकते हैं, अगर मार्केट ने हमारे अकॉर्डिंग इसको फिल करके तेजी दिखाई तो। नहीं तो मार्केट का जो दूसरा सपोर्ट है वो 13,964 पे है। कुछ लोग 13,800 की बात करते हैं, लेकिन फिर अगर मजबूत सपोर्ट की बात करते हैं जो बहुत ही भयंकर तरीके से, जहां पे बाइंग है और एफपीआई का पैसा फंसा हुआ है, जहां से उन्होंने मैंडेट अपने बहुत सारे लगाए हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो इस तरह दोस्तों 11,775 का। तो ये हमारा एक टेक्निकल व्यू है पूरा डेली चार्ट पे। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करता हूं तो यहां पे भी अभी मंदी है, लेकिन मंथली चार्ट पे मैं बात करता हूं तो तेजी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल तेजी है, बट अगले 2 से 3 महीने में थोड़ा संभल के कॉशियस रह के ट्रेड करने का टाइम है, तो उसको करिए और हमेशा समय समय पे अपनी बुकिंग करिए प्रॉफिट की, और उस प्रॉफिट का यूज नेक्स्ट गिरावट के ऊपर यूज करिए, क्योंकि गिरावट में आपके 20,000 कम से कम 50,000 का काम करेंगे। जो माल आप, जो स्टॉक आप 50,000 में खरीदेंगे वो 20,000 में आपको मिल जाएगा। इतने भी डिस्काउंट रेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में इस एनालिसिस के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से काम करिए दोस्तों। मैं समझता हूं आपको टेक्निकल ये व्यू अच्छा समझ में आया होगा। इन स्टर्स को जहां पे हमने ये लाइन बनाई है इनको ध्यान रखते हुए ट्रेड करिए दोस्तों। आपने वीडियो को सुना, समझा, देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्लीज चैनल को